नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और आप देख रहे हैं किशोरी सिलाई क्लास। पिछली वीडियो मैंने आपको कुर्ती की कटिंग सिखाई थी और आज हम इस कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए फ्रेंड्स, ये कुर्ती के दो पार्ट हैं। एक ये पार्ट है और एक ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट में गला बनाएंगे, फ्रंट गला बनाएंगे, फिर बैक गला बनाएंगे। पहले हम ये सीखेंगे। फ्रंट गला बनाएंगे हम 6.5 इंच का। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक इस तरीके से कपड़ा लेना पड़ेगा जो 6.5 इंच से थोड़ा बड़ा हो, लंबाई थोड़ी इसकी थोड़ी बड़ी हो। उसके ऊपर हम ये पेस्टिंग पेपर चिपकाएंगे। बुकरम से भी हम गला बना सकते हैं, बने बनाए गले भी आते हैं, लेकिन मैं आज आपको पेस्टिंग से गला बनाना सिखाऊंगी। ये पेस्टिंग यहाँ से थोड़ा रफली होती है, यहाँ से प्लेन होती है। तो ये यहाँ से इस कपड़े पर हम प्रेस से चिपकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पेपर पेस्ट चिपका ली है प्रेस करके। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, गले की निशान लगाएंगे, कटिंग नहीं करेंगे। ये मैं निशान लगा चुकी हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरीके से लगाए हैं। देखिए, यहाँ से एकदम इससे इकसार कर लिया है और हमारी जो लेंथ है, गले की लेंथ है, वो 6.5 इंच है। 6.5 इंच पर यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। इस तरीके से मार्क करा है हमने 6.5 इंच पर, यहाँ मार्क करा है। सीधी लाइन खींच लेंगे। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, ये जो हमने पहले ले लिया है इस तरीके से। अब हम इसकी ब्रॉड कितनी लेंगे, 2.5 इंच। 2.5 इंच पे यहाँ मार्क कर देंगे, 2.5 इंच पे यहाँ मार्क कर देंगे। सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमारा एक बॉक्स बन गया है। गले की हम गोलाई कैसे लेंगे वो देखिए। यहाँ से कोने से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से निशान लगा के ऐसे घुमा के गले की गोलाई ले लेंगे। 1.5 इंच हमने यहाँ एक्स्ट्रा लेता, 1.5 इंच ही हम यहाँ एक्स्ट्रा लेंगे और इसी तरीके से गोलाई बना देंगे जो ये मैंने बनाई हुई है। ठीक है फ्रेंड, अब एक कट हम यहाँ करेंगे और एक कट यहाँ करेंगे, इसको ऐसे करके, और एक बार हम इसे फोल्ड कर लेंगे। कट से कट मिला के, ये कट है ना, ये जो कट है, इनको मिला के ऐसे फोल्ड करके इसको ऐसे टैप करेंगे। देखिए इस साइड छप चुका है। अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं आपको कुर्ती पे लगाना सिखाऊंगी बहुत इजी तरीके से। अभी आप बिगनर्स हो तो अभी मैं इसकी कटिंग करके नहीं दिखाऊंगी, डायरेक्ट आपको इसे कुर्ती पे लगा कर दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट ले लेंगे क्योंकि हमें फ्रंट गला बनाना है और ये हमने गला तैयार करा है। इसके ऊपर मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से और डायरेक्ट जोड़ना सिखाऊंगी पहले, क्योंकि आप बिगनर्स हैं। इसे जोड़ने के बाद कैसे जोड़ना है मैं बताऊँगी और फिर कटिंग करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे कट कर लिया है, बिल्कुल सेंटर पे। ऐसे ही आपको यहाँ इसको ऐसे फोल्ड करके इस तरीके से इक्वल करके यहाँ पे भी एक कट करना है, छोटा सा। जहाँ ये कट करा है, देखो मैं इस तरीके से हाईलाइट कर रही हूँ, ये कट हुआ है। अब क्या करना है, इस कट को इस कट से मिलाना है और इस पिन की सहायता से इसको कच्चा कर लेना है। एक दो तीन चार, इस तरीके से मैंने ये इसको सेट कर लिया कपड़े को, जिससे कोई भागे ना। अब यहाँ पे सिलाई करेंगे हम बहुत ही केयरफुली। ये जो अंदर वाला निशान है, इस पे हमें बहुत ही केयरफुली सिलाई करनी है। देखिए कैसे करते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई कर ली है चारों तरफ। अब क्या करेंगे, अब जो ये वाला निशान है, यहाँ से हम इसको कटिंग कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। इस कपड़े को उठा के ये नीचे वाला कपड़ा नीचे ही रहने देंगे, ऐसे।
ये कटिंग हो गई हमारी। अब जो अंदर वाला पार्ट है इसको भी हम कटिंग कर लेंगे इतनी दूरी पर। ये हमारी सिलाई है, इतनी दूरी पर कटिंग करेंगे। अब हमें यहाँ पे सिलाई बचाकर थोड़े थोड़े कट करने हैं। देखिए कैसे करेंगे। ऐसे कपड़ा हाथ लेके ऐसे इस तरीके से पूरे पे कट कर लेंगे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, पूरे पे कट कर लें। कट क्यों करें? क्योंकि इजीली हम इसको ऐसे टर्न कर सकते हैं, बिना कट के टर्न नहीं होगा। अब क्या करते हैं, ये ऐसे है, इसको इसी तरीके से ऐसे मोड़ के, देखो ये ऐसे मोड़ा और ये इधर ऐसे, यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। इधर सिलाई नहीं आनी चाहिए, इधर सूट के इस साइड सिलाई नहीं लगाएंगे, हम गले की साइड सिलाई लगाएंगे। और ये ऐसे मुड़ा हुआ है इस तरीके से, ऐसे करके यहाँ पूरे पे सिलाई लगानी है। कैसे लगाएंगे देखिए, ऐसे लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब जितनी चौड़ी पट्टी आप रखेंगे इसको इस तरीके से मोड़ के सिलाई लगानी है। जितनी चौड़ी आपको गले की पट्टी रखनी है, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसे क्या करेंगे, ऐसे अंदर की साइड मोड़ देंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। देखिए कैसे, ये हमारा फ्रंट गला बन चुका है। इस तरीके से बनेगा। और इसकी बैक साइड यहाँ, ये देखिए, ये जो है यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने की मैं आपको सिखाऊंगी। हमारी कुर्ती का ये है बैक पार्ट, और मैं बैक पार्ट का आपको गला बनाना सिखाऊंगी। इसमें हमें क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना है। देखिए ये इस तरीके से करना है। इस पर हम डायरेक्ट कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी शोल्डर साइड है और हम गला काटेंगे इस साइड। पहले हम गले की लेंथ लेंगे। गले की हमें गला बनाना है 7 इंच का, हाफ इंच एक्स्ट्रा, तो 7.5 इंच पे मार्क कर देंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा क्यों लेंगे, क्योंकि ये ऊपर मार्जिन उसमें सिलाई में जाएगा। यहाँ पे हम इसकी ब्रॉड लेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच पे मार्क कर देंगे। ये देखिए इसकी ब्रॉड होगी 2.5 इंच। 2.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे।
फिर हम 1 और 2.5 इंच पे हम यहाँ पर अब हम सीधी लाइन खींचेंगे, इसको लाइन को सीधा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से अब हम गोलाई करेंगे 1 इंच, यहाँ से 1 इंच पर मार्क करके गोलाई कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गोलाई हो गई हमारी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे गले की कटिंग हो चुकी है। देखिए किस तरीके से कटिंग हुई है, वो देखिए आप। ये हमारा गला बन चुका है। अब इसकी हम एक पट्टी लेंगे जो हम सिलाई करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करेंगे। देखिए काफ़ी चौड़ा कपड़ा मेरे पास बचा हुआ है, लेकिन मैं सारा ख़राब नहीं करूँगी। एक इस तरीके का कोना ले लूँगी, तो हम उसमें तिरछी पट्टी निकालेंगे। ऐसे बिल्कुल इक्वल सीधी लाइन खींच लेंगे। ये सीधी लाइन खींच लिए। अब हम पट्टी 2 इंच चौड़ी भी ले सकते हैं और 1.5 इंच भी ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा आप कितने इंच की लेना चाहते हैं, कितनी चौड़ी पट्टी बनाना चाहते हैं। यहाँ मैं 2 इंच की लूँगी। इस तरीके से निशान लगा लेंगे और फिर सीधी लाइन खींच देंगे इस तरीके से रख के। 7 इंच का गला है तो हम 2 पट्टी निकालेंगे, एक इस साइड, फिर 2 इंच का निशान यहाँ लगाएंगे। ऐसे ही एक पट्टी यहाँ से निकल जाएगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। गले में हम हमेशा रेप पट्टी लेते हैं, इसे रेप पट्टी बोलते हैं, सीधी पट्टी नहीं लेते हैं, नहीं तो गले में लगनी भी मुश्किल हो जाएगी और उसमें चुन्नटें आ जाएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 पट्टी हमने ले ली है। अब इसे हमें जॉइंट कैसे करना है, ये देखिए। इस पट्टी को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और एक पट्टी, जैसे ये पट्टी है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे प्लस में, और फिर यहाँ से हमें ऐसे तिरछे में सिलाई करनी है ऐसे। ये हमने सिलाई कर ली है, देखिए किस तरीके से सिलाई हो गई हमारी, जुड़ चुकी है। ये एक्स्ट्रा पार्ट हम आधा इंच का मार्जिन लेके कट कर देंगे। अब रेप पट्टी हम गले में कैसे जोड़ेंगे भी देखिए। ये कुर्ते की जो बैक पार्ट है तो हम सीधा कर लेंगे, ये हमारा सीधा पार्ट है। और ये जोड़ ध्यान रखेंगे, जोड़ अंदर की साइड आना चाहिए ऐसे। इसको इस तरीके से करेंगे, ये कट कर देंगे। अब ऐसे करके यहाँ रख के इससे मिला के, ये मिला लिया है दोनों को, और इसके नीचे रख के अब सिलाई करेंगे। पट्टी को ज़्यादा खींचना नहीं है, बस इक्वल करना है, कपड़े से मिलाना है, इस तरीके से खींचना नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसे हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे गोलाई आई है ना, तो इसको कैसे करेंगे, ऐसे करके थोड़ा सा पीछे करके, ये ऐसे करके इस तरीके से, ये रेप पट्टी है तो इस तरीके से हो जाएगी। ऐसे घुमाते, देखो कैसे करेंगे, ऐसे है ना, ऐसे करके इस तरीके से घुमा देंगे। ऐसा करेंगे, फिर इसको पीछे से करेंगे थोड़ा सा ऐसा। रेप पट्टी को हम अपने अकॉर्डिंग मोड़ सकते हैं। फिर ऐसे करेंगे, ये आगे ना गोलाई, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे इस तरीके से, इसको ये इस तरीके से, इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे और फिर हम इसे ऐसे सिलाई करेंगे। फिर ये इधर फालतू कपड़ा ऐसे कट कर दो, खींचना नहीं है बिल्कुल भी।
ये सिलाई लग के हमारी रेप पट्टी गले में लग चुकी है, ये कट कर देंगे। अब हमें फिर ये देखिए गले में रेप पट्टी लग चुकी है, वही कट जो हमने पहले करे थे सेम कट ऐसे लगा लेंगे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए। ये ज़रूर होते हैं लगाने, नहीं तो हमारे गला नहीं मुड़ता है। ये देखिए, अभी मैं इसको इस तरीके से नहीं मोड़ूंगी, पहले मैं फ्रंट पार्ट जोड़ूंगी तब मैं इसे मोड़ूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम शोल्डर जॉइन करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट का सीधा पार्ट, सीधी साइड है ये हमारा फ्रंट है, लेकिन ये उल्टी साइड है। फ्रंट का सीधा बैक का सीधा मिला देंगे। देखो कैसे करना है। ये जो सिलाई है ना, यहाँ पे रख के इसको इस तरीके से मोड़ना है और यहाँ पे फिर ऐसे सिलाई लगा देनी है। देखो कैसे करेंगे। ये रखा ना हमने, यहाँ रखा, यहाँ जॉइंट पे इसे ऐसे मोड़ा और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे आधा इंच के मार्जिन पर। अब ये इस तरीके से गला हमने जोड़ दिया है, इसलिए मैंने इसे फोल्ड नहीं करा था। अब हम इसे इस तरीके से पलट कर देखिए, ऐसे पलट के इसको अब इस पे सिलाई लगाएंगे। लंबी चाल करके सिलाई लगाएंगे, यहाँ रखेंगे। इस पर भी मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है, यहाँ भी हम तुरपाई करेंगे। अब मैं आपको फिटिंग लगा कर दिखाऊंगी, फिटिंग के निशान कैसे लगेंगे वो दिखाऊंगी। फिटिंग लगाने के लिए सूट को हम इस तरीके से बिछा देंगे। ठीक है, अब हमें पहले क्या करना है, देखिए ये साइड है, एक ये साइड है, एक दूसरी साइड है। पहले हम इस पर निशान लगाएंगे। किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ से हमें जो अपनी ओपन करनी है कुर्ती, कहाँ तक करनी है हमें करनी है ये ओपन कुर्ती अपनी 16 इंच तक। तो 16 का हाफ कितना हो गया, 8 इंच। 8 इंच पे निशान लगाएंगे और ये आपका हो गया 16 इंच। सेम निशान हम वहाँ लगाएंगे। मैंने 16 इंच पे ओपन करे हैं, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये मैंने क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये तो है हमारे पास कि चेस्ट का है, ये हमारा कमर का हो जाता है और ये हमारा हिप का हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंग हम फिटिंग का निशान लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, मैंने आपको कुर्ती से नाप लेकर ये कुर्ती सिखा रही हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसे करेंगे। तो हमारी फिटिंग का निशान क्या था, 23 इंच। अब हम 23 इंच पर निशान लगाएंगे। पहले हम चेस्ट की फिटिंग लगाएंगे। चेस्ट की फिटिंग थी हमारी 23 इंच, अब हम 23 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए 23 इंच हमारा यहाँ आ रहा है, ये 23 इंच पर हमने निशान लगा दिया। ये दोनों चीज़, ये और ये कपड़ा हमारा इक्वल बचना चाहिए, दोनों साइड का, इधर का, ये देखना चाहिए। अब हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर थी हमारी 21 इंच। कहाँ से लगाएंगे, जहाँ हमने ये 8 इंच पे निशान लगाया था दोनों साइड, यहाँ पे उसी की लगेंगे। 21 इंच कहाँ आ रहा है, ये रहा। देख लेंगे, दोनों साइड कपड़ा इक्वल होना चाहिए, बचना चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी। ये देखिए, ये हम 21 इंच पे निशान लगा लेंगे। कहाँ लगाया हमने निशान,
जहाँ पे ये 8 इंच पे हमने निशान लगाया था, ये हमारा कमर का निशान। अब आ जाइए हिप पर। हिप हमारा है 23 इंच। 23 इंच हिप का निशान कहाँ लगाया था? 16 इंच पे, यहीं पे लगाएंगे। 23 इंच हमारा कहाँ है? यहाँ। इसमें भी सेम इतना ही रहना चाहिए कपड़ा दोनों तरफ। ये 23 इंच का निशान ये लगेगा। अब हम इन निशानों को मिला देंगे इंची टेप के, इससे ऐसे रख के ऐसे ही हम इधर इस साइड से हम ये निशान मिला देंगे। ये निशान लगा चुकी हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है, ये मैं लगा दूँगी जिससे कि मेरा कपड़ा आगे पीछे ना हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सुई में धागा लगा के ऐसे कच्ची सिलाई बड़ी बड़ी वो भी कर सकते हैं। ये नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे यहाँ तक ही, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मोटे मोटे सुई से टांगे मार सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लगा लिया, ऐसे उधर लगाना है। मैंने अब ये लगा दी है। अब मैं इसे मशीन पे ले जाऊँगी, यहाँ और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये पे ले आए हैं। अब इसे फिटिंग का हम निशान लगाएंगे, वो सिलाई लगाएंगे, सॉरी। जहाँ ये निशान लगाए उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। देखो मैंने यहाँ पे फिटिंग लगा ली है, वो सिलाई लगा ली है। डबल सिलाई लगानी है आपको और यहाँ भी डबल सिलाई लगानी है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं आपको स्लीव्स बनाना सिखाती हूँ और इस पर जॉइन करना भी सिखाती हूँ। ये हमारी स्लीव्स मैंने आपको कटिंग सिखाई थी। अब ये बनाई कैसे जाएगी ये देखेंगे। पहले इन दोनों को मिला लेंगे आपस में, ये मिला लिया है। फिर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद मैंने 1.5 इंच मोड़ने का लिया था नीचे से। 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये हमारा 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब यहीं पर हम कट कर देंगे जिससे कि हमें फोल्ड करने में इजी होगा। ये कट हो गया, इस तरीके का कट कर लिया है मैंने। ठीक है, अब हमें ये स्लीव्स एक निकाल लेनी है। ये हमारा उल्टा पार्ट है, ये हमारा सीधा पार्ट है। उल्टे पार्ट की साइड ऐसे रख के दोनों तरफ से ये जो हमने कट किया है ऐसे करेंगे और ऐसे मोड़ेंगे। ये मैं तुरपाई वाला बना रही हूँ तो हम इसे बड़ी सिलाई मारेंगे इसके ऊपर। इस तरीके से ये दोनों मैंने स्लीव्स फोल्ड कर लिए। अब मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी। फिटिंग हम कैसे करेंगे देखिए, इस तरीके से हो गया। ये नीचे से यहाँ से फिटिंग का निशान है था मैं कुर्ती का 6.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ से था निशान, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे और यहाँ तक। यहाँ पे था कुर्ती का 9 इंच। अब इसे हम इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। दोनों स्लीव इसी तरीके से तैयार करेंगे। स्लीव्स पे हम सिलाई कैसे लगाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक लाएंगे। यहाँ लाने के बाद सुई दाब के इसको इस तरीके से घुमाएंगे। फिर यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगानी है जिससे कि हमारी ये खुलेगी नहीं। इस तरीके से स्लीव्स में सिलाई लगानी है। स्लीव्स पर फिटिंग लगकर रेडी हो गई है। इसको हम सीधा कर लेंगे क्योंकि हमें ये कुर्ती में जॉइंट करनी है तो हम सीधा करके ही जॉइंट करते हैं। ये स्लीव्स हमारी सीधी हो चुकी है। अब हम इसे कुर्ती में अटैच करेंगे। ये कुर्ती को उल्टा रखेंगे। कुर्ती उल्टी है, स्लीव्स हमारी सीधी है। इसी तरीके से स्लीव्स को जॉइंट करा जाता है। अब ये देखिए ये किस तरीके से जुड़ेगी। ये है हमारा आर्म होल है, ये हमारी सीधी स्लीव्स है। इसको ऐसे ऐसे रखेंगे। ये रखा, देखिए ये नीचे का पार्ट है और ये ऊपर का पार्ट है। तो नीचे का पार्ट इधर रखेंगे और ऊपर का पार्ट इधर रखेंगे और इसे इस आर्म होल के अंदर डाल देंगे। ये डाल दिया। अब जो हमारा ये जॉइंट है, ये जॉइंट है और ये जॉइंट है, इसको एक दूसरे से मिला देंगे। ये देखिए सिलाई से सिलाई मिला दी। सिलाई से सिलाई मिलाने के बाद
ये देखिए, ये हो गया ना। अब हमें इसे पूरे पे सर्कल में सिलाई लगानी है। कैसे लगाएंगे अभी देखते हैं। इसे यहाँ रखिए, जॉइंट से जॉइंट मिला के एक दूसरे के ऊपर यहाँ रख लीजिए। ये वाला ऊपर का कपड़ा खींचना नहीं है ना, नीचे का खींचना है, बस बराबर लेना है और सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही करते हुए पूरी स्लीव्स पे हम फिटिंग लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको इधर कर देंगे थोड़ा सा नीचे की साइड, और ऐसे मिलाते हुए फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये हमारा गोलाई में सिलाई लग चुकी है, लेकिन मैं एक सिलाई और लगाऊंगी। आर्म होल पर हमेशा डबल सिलाई लगती है। ये मैंने डबल सिलाई लगा ली है। ये देखिए, इस तरीके से डबल सिलाई लगा ली है। एक स्लीव हमारी जुड़कर रेडी है, दूसरी स्लीव्स भी ऐसे ही जोड़ लेंगे। हम फोल्ड करेंगे नीचे से ये पल्ले तुरपाई वाले। कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, जहाँ तक ये फिटिंग लगी थी, ये यहाँ पे हमें एक इधर पट्टी लगानी है, जिससे कि हमारे ये चीज़ सिलाई हटे ना। वो कैसे लगाएंगे चलिए बताती हूँ मैं आपको। इस तरीके से एक पट्टी ले लेंगे और इसे हम सिंपल ऐसे और थोड़ा सा ऐसे छोटी सी में इस तरीके से करके ऐसे और ऐसे एक सीधी पट्टी बनाएंगे। पट्टी थोड़ी बड़ी ही लेंगे, फालतू बेसों को कम नहीं रहनी चाहिए। ये बनानी हमने। अब हम इसका नाप लेंगे, ये हमारा कितना बड़ा है। देखिए, ये जो जोड़ है ये दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ से ओपन है। इससे हम पट्टी नाप लेंगे कितनी है, इतनी। इसी के इक्वल की 2 पट्टी काट लेंगे। ये एक्स्ट्रा है हमारी, ये कट जाएगी। ये 2 पट्टी काट ली है। अब इस पट्टी को फोल्ड करेंगे। इसका जो सेंटर है यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। ये निशान लगा लिया है, ये देखिए। और ये आपका सेंटर, ये सिलाई लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ इस पट्टी को ऐसे रखेंगे, ये देखिए। एक सीधी लाइन खींच लेंगे, इसके आपको और इजी हो जाए। इस लाइन से इधर रखनी है ये। अब इसको सिलाई कैसे लगानी है वो देखेंगे। ये हमारा सेंटर है यहाँ। बस यहाँ तक ही सिलाई लगानी, पूरे में नहीं लगानी। यहाँ के लगा के इसको ऐसे घुमा देंगे। ये सिलाई इस वाले कपड़े पे नहीं चढ़नी चाहिए, सिर्फ इधर ही रहनी चाहिए। इसे ऐसे लगाएंगे। अब इसको इस साइड, ये एक साइड लग चुकी है इस तरीके से। अब ये रह चुकी है हमारी, इसको भी हम ऐसे लगाएंगे। इसको पलट लेंगे इसे, देखिए लाइन से इधर ही होनी चाहिए। इस पे सिलाई करेंगे, सेंटर तक ही लाएंगे, लेकिन आगे नहीं लाएंगे। फिर ऐसे लाएंगे, फिर ऐसे लाएंगे। ये देखिए, ये पट्टी लग चुकी नहीं है, लेकिन सीधी साइड हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कोई सिलाई नहीं दिखाई देगी। ये इस तरीके से पट्टी लगती है। ऐसे ही हम दूसरी साइड लगाएंगे। अब हम पल्ले मोड़ेंगे। ये कुर्ती का सबसे नीचे का पार्ट है। पल्ले पहले हम नीचे के मोड़ेंगे, फिर साइडों के मोड़ेंगे। मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ये डबल फोल्ड किया हुआ है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। देखिए, ये पूरा नीचे का पार्ट है। इसे डबल फोल्ड क्यों करा है वो भी बताऊँगी। इसको अब निशान लगाना है मुझे, कितना फोल्ड करना है। मैं फ़ोल्ड करूँगी 2 इंच। तो यहाँ पे 2 इंच पे मुझे निशान लगाना है। ये लगा लिया निशान, सेम वही 2 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे मुझे कट कर देना है। ये कट कर लिया है। ये नीचे का पार्ट रहेगा थोड़ा सा।
ये कट कर लिया है। अब इसी से मिला के पल्ला फोल्ड करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये उल्टा पार्ट है, ये सीधा पार्ट है, सीधा नीचे उल्टा ऊपर। ये जो कट है ये कट है, इस कट से ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। ऐसे मिला के पूरा कर लिया फोल्ड, और फिर इसको थोड़ा सा अंदर करके ऐसे ऐसे करके ऐसे हमें, क्योंकि मैं तुरपाई वाला बना रही हूँ, चाल बड़ी करके सिलाई बड़ी करके वो पूरे पे लगानी है। मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। देखो ये मैंने दोनों पल्ले मोड़ लिए हैं। ये अब सीधा है, ये उल्टा है, ये भी उल्टा है, दोनों पल्ले मुड़ चुके हैं। अब साइड के पल्ले कैसे मोड़ेंगे वो आप देखेंगे। पहले इसे आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए, ठीक है। अब हमें पल्ले की चौड़ाई कितनी लेनी है वो देखना है। पल्ले की चौड़ाई मुझे लेनी है 11.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 11.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। 11.5 पे मैं निशान लगा दूंगी। यहाँ पे ऐसे ही मैं इस साइड लगा दूंगी, इधर भी और इधर भी। इससे क्या बेनिफिट होगा देखिए आप। अब कैसे मोड़ना है, एक बार ऐसे मोड़ो और एक बार ऐसे मोड़ो, और फिर एक बार ये निशान किनारी पे आना चाहिए ऐसे। अब ऐसे सिलाई लगानी है। देखो क्योंकि हम ये तुरपाई वाला बना रहे हैं तो इस वजह से ये चौड़ा चौड़ा मुड़ रहा है। सिलाई वाला भी आपको सिखाऊंगी। इस तरीके से अब मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। सिर्फ यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और फिर छोड़ देंगे। इसी तरीके से अब यहाँ पे निशान लगाया था ना, ये ऐसे फोल्ड करेंगे, इसे एक्स्ट्रा धागे काट देंगे एक बार ऐसे, और इस निशान तक ही, ये निशान किनारे पाना चाहिए, यहाँ लगाएंगे। अरे धागा टूट गया, धागा डाल लिया है। अब फिर इसको ऐसे मुड़ के सिलाई हमें यहाँ तक ही लगानी है, इससे आगे नहीं लगानी है। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब इस पर सिलाई लगाएंगे। बस यहाँ तक। ऐसे हम पिछली साइड लगा लेंगे सिलाई। ये चारों साइड के अब सिलाई लगा ली है मैंने, पल्ले मुड़ चुके हैं। कुर्ती ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, पर अब ये एक चीज़ और है वो मैं आपको भी बताती हूँ। ये चिट बटन की जो पट्टी है वो बनानी है। कैसे, एक ऐसे पट्टी लेनी है और थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करना है, और फिर ऐसे और फिर ऐसे बारीक सी पट्टी बनानी है। ये हमें 2 पट्टी बनानी है। एक मैंने बना ली है, एक मैं आपको बना के दिखा रही हूँ बनती कैसे है। ये 2 पट्टी रेडी कर ली है। और ये कहाँ लगेगी, जो हमारे ये शोल्डर होते हैं सूट में, और इनर को रोकते हैं, जिससे कि हमारा गला भागता है ना दोनों साइड से, वो नहीं भागता है। ये जैसे बाजू निकली हुई है, इसको करेंगे हम अंदर। अब यहाँ लगी होती है ना, ये थोड़ा सा मिलाकर ही लगाएं, थोड़ी सी छोड़नी बच जगह यहाँ से, थोड़ा सा बस। ये तो हमारा गला है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये हमारा गला है जो मैंने फोल्ड करा था। गला ये उस साइड, और जहाँ से ये खुला है ये इस साइड। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सिलाई लगानी है ऐसे। एक बार पलट के लगा दो। लग चुकी है। ये एक्स्ट्रा निकला हुआ इसे काट देंगे। ये लग गई हमारी चिटी। यहाँ पे चटकनी लगती है ना, ऐसा लगाते हैं, वो भी दिखाऊंगी आपको। ये पट्टी हमने उसके लिए लगाई। और ये कहाँ लगा है, जो हमारा शोल्डर हमने जोड़ा था ना ऊपर से, वहीं पे ये पट्टी लगती है। ऐसे ही दूसरी साइड लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी कुर्ती उल्टी है, कुर्ती हमारी बन चुकी है। लेकिन मैं पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये हमारा गला है, ये बाजू है। बाजू से नीचे को जो हमने ये फिटिंग लगाई है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से आधा इंच पर कट लगा देंगे छोटी छोटी, ये ऐसे। इससे क्या होगा, कुर्ती हमें सही फिट आएगी। दोनों साइड कट लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। कैसी लगी आपको? अभी मैं अगली वीडियो में आपको इसकी तुरपाई करना भी सिखाऊंगी। जैसे कि आप बिगिनर्स हैं तो मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको ये कुर्ती सिखाई है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक